क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि इबादत के बावजूद दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मगर फिर भी दिल में कहीं एक खला है जो भरती नहीं, एक प्यास है जो बुझती नहीं, एक सवाल है जो रुकता नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान वाकई अल्लाह के करीब हो जाता है, जब इबादत महज रस्म नहीं रहती बल्कि दिल की गहराइयों से निकलने वाली एक पुकार बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा तरीका है जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने खास मुरीदों को सिखाते थे? एक ऐसा अमल जो न सिर्फ दिल को बेदार करता है बल्कि रूह को ऐसी गहराई अता करता है कि दुनिया की कोई परेशानी उसे हिला नहीं सकती। आज की इस वीडियो में आप सिर्फ एक तरीका नहीं जानेंगे, आप एक ऐसा राज जानने जा रहे हैं जो सदियों से खास लोगों तक पहुंचता रहा है। एक ऐसा राज जो आपके दिल की दुनिया बदल सकता है, बशर्ती कि आप उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने अंदर उतारें। लेकिन शुरू करने से पहले अभी इस लम्हे कमेंट में सिर्फ ये लिख दीजिए, या अल्लाह मेरे दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर दे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक दुआ है जो आपका दिल मांग रहा है मगर आपकी जबान ने अभी तक अदा नहीं की। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूहानी हकीकतें रोजाना आप तक पहुंचती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये बात शायद आपके दिल की तकदीर बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िक्र क़ल्बी, ये दो अल्फाज हैं मगर उनमें एक पूरी कायनात समाई हुई है। हम में से अक्सर लोगों ने यह लफ्ज़ सुना है, कुछ ने किताबों में पढ़ा है, कुछ ने बुजुर्गों से सुना है, मगर बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते हैं कि ज़िक्र क़ल्बी दरअसल क्या है और ये इंसानी ज़िंदगी को कैसे बदलता है। समझिए, जब हम ज़बान से अल्लाह अल्लाह कहते हैं तो ये ज़िक्र लिसानी है, ये भी इबादत है, इसकी अपनी फजीलत है। मगर जब यही नाम दिल की गहराइयों में उतर जाए, जब हर धड़कन के साथ एक आवाज उठने लगे, जब यह एहसास हो कि मेरा दिल खुद अल्लाह का नाम ले रहा है, तो यह ज़िक्र क़ल्बी है। हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब ज़बान खामोश हो और दिल बोलने लगे तब असल इबादत शुरू होती है। ये वो मकाम है जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से कट जाता है। जिस्म ज़मीन पर होता है मगर दिल किसी और ही फ़ज़ा में सांस लेता है। मगर सवाल यह है कि यह मकाम मिलता कैसे है, दिल को कैसे जगाया जाता है, और क्या वाकई एक आम इंसान भी जो गुनाहों में डूबा हो, गफलत में घिरा हो, ज़िक्र क़ल्बी की नेमत पा सकता है? आज आप इन सवालों के जवाब जानेंगे। 3 ऐसे वाक़यात के जरिए जो बगदाद की इन्हीं गलियों में पेश आए जहां हजरत गौसे आज़म का दरबार था। पहला वाक़या, वो नौजवान जिसका दिल सोया हुआ था। बगदाद की एक सुबह थी, हवा में ठंडक थी, आसमान साफ था और हजरत गौसे आज़म की खानकाह में आने वालों का सिलसिला जारी था। उन्हीं आने वालों में एक नौजवान मुरीद भी था। उम्र बमुश्किल 25 साल, चेहरे पर थकावट, आंखों में बेचैनी और दिल में एक ऐसा सवाल जो उसे बरसों से परेशान कर रहा था। ये नौजवान इबादत में कोताही नहीं करता था, 5 नमाजें वक्त पर पढ़ता, तिलावत रोजाना करता, जिक्र का मामूल भी था, मगर जब वो अंदर झांकता तो एक खालीपन नजर आता, एक ऐसा सन्नाटा जो भरता नहीं था। उसे लगता जैसे वो दरवाजे पर दस्तक तो देता है मगर दरवाजा खुलता नहीं। उस दिन उसने हजरत गौसे आज़म की खिदमत में बारयाबी की इजाजत मांगी। जब वो अंदर आया तो आप किसी और मुरीद से गुफ्तगू में मशगूल थे। नौजवान एक कोने में खामोश बैठ गया, मगर उसकी बेकरारी छुप नहीं रही थी। हजरत गौसे आज़म ने उसे देखा, आपकी नजर उसके चेहरे पर ठहरी और आपने खुद ही पूछा, बेटे दिल में क्या है? नौजवान की आंखें भर आईं। उसने अर्ज किया, हुजूर मैं इबादत करता हूं मगर दिल मुतमईन नहीं होता, नमाज पढ़ लेता हूं मगर सुकून नहीं मिलता, तिलावत करता हूं मगर दिल में असर नहीं होता। मुझे लगता है जैसे मेरी इबादत ऊपर ऊपर से गुजर जाती है, अंदर नहीं उतरती। हजरत गौसे आज़म कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, बेटे तुमने एक अहम बात कही है, अंदर नहीं उतरती। यह इसलिए है क्योंकि अभी तुम्हारी इबादत का ताल्लुक जबान से है, दिल से नहीं। दिल अभी सोया हुआ है और जब तक दिल ना जागे इबादत की मिठास रूह तक नहीं पहुंचती। नौजवान ने अर्ज किया, तो दिल कैसे जागता है, मुझे बताइए। आपने फरमाया, दिल जागता है जब उसे पुकारा जाए, मगर वो पुकार जो जबान से नहीं अंदर से उठे। फिर आपने उसे एक तरीका बताया, फरमाया, आज रात जब सब सो जाएं, तन्हाई में बैठो, अगर हो सके तो वुजू कर लो, एक कमरे में जहां बिल्कुल खामोशी हो बैठ जाओ, आंखें बंद करो, अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखो,
बिल्कुल दिल के ऊपर, और फिर कुछ मत करो, बस अपनी धड़कनें सुनो। पहले सिर्फ धड़कनें सुनाई देंगी, मगर कुछ देर बाद अगर दिल हाजिर हो तो महसूस करोगे कि हर धड़कन के साथ जैसे एक पुकार उठ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसे रोको मत, बस महसूस करते रहो। यही जिक्र कल्बी है। नौजवान ने पूछा, हुजूर कितनी देर करना है? आपने मुस्कुरा कर फरमाया, अगर इखलास हो तो 1 लम्हा काफी है, और अगर दिल गाफिल हो तो सारी रात भी कम है। वक्त मत गिनो, कैफियत महसूस करो। वो रात आई। नौजवान अपने हुजरे में गया। चारों तरफ खामोशी थी। आसमान पर सितारे थे और बाहर से हल्की हवा की आवाज। उसने वुजू किया, जाए नमाज बिछाई, बैठ गया। आंखें बंद की, हाथ सीने पर रखा। पहले कुछ नहीं हुआ। कुछ देर तक वो बैठा रहा। जहन में इधर उधर के ख्यालात आते रहे, दिन की बातें, कल के काम, फला आदमी की बात। उसने उन सबको एक तरफ रखने की कोशिश की। फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी गहरी हुई, और फिर कुछ हुआ। उसे लगा जैसे दिल की हर धड़कन के साथ कोई बहुत हल्की सी आवाज उठ रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कुछ किया नहीं था, कोई कोशिश नहीं की थी, बस ये कैफियत खुद ब खुद आई थी, जैसे दिल ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया हो। चंद लम्हों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बेइख्तियार, बगैर किसी वजह के जो उसकी अक्ल समझ सकती। वो आंसू जो बहे वो गम के नहीं थे, वो किसी दुनियावी तकलीफ की वजह से नहीं थे, वो कुछ और थे। ऐसे आंसू जो रूह की गहराई से आते हैं, जिनकी न वजह बयान हो सकती है, न ये खुद रुकते हैं। वो उन आंसुओं को पोंछना भी नहीं चाहता था। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सीने से हट रहा है, जैसे बरसों से बंद एक खिड़की खुल गई हो और ताजा हवा अंदर आ रही हो। वो रात गुजरी, उसे पता भी न चला कितना वक्त गुजर गया। सुबह हुई, वो दोबारा हजरत गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन आज का चेहरा कल से मुख्तलिफ था। वही चेहरा, मगर अब उस पर एक ऐसा नूर था जो पहले नहीं था। आंखों में एक ऐसी ठहराव थी जो पहले नहीं थी। उसने अर्ज किया, हुजूर, रात कुछ हुआ जो मैं बयान नहीं कर सकता, मगर ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार वाकई जिंदा हुआ हूं। हजरत गौसे आजम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये जिक्र कल्बी की पहली करन है। जब दिल अल्लाह के नाम से धड़कने लगता है तो रूह की नींद टूट जाती है, और जो नींद टूटती है वो दोबारा वही नींद नहीं आती। फिर आपने फरमाया, मगर बेटे एक बात याद रखना, जिक्र कल्बी सिर्फ सुकून देने का नाम नहीं है, ये दिल के जंग को भी साफ करता है, और ये जंग साफ होता है आजिज़ी से, गुरूर से नहीं। इस बात को समझ कर रखना। नौजवान उस वक्त समझा नहीं कि यह बात क्यों कही गई, मगर वक्त ने उसे समझा दिया। दूसरा वाकया, जब नूर बुझने लगा, कुछ महीने गुजरे। वही नौजवान जिसका दिल जाग चुका था, अब बदला हुआ इंसान था। उसकी गुफ्तगू नर्म हो गई थी, उसके किरदार में एक वकार आ गया था। लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग उसके पास मशवरे के लिए आने लगे थे, और यहीं से वो आजमाइश शुरू हुई जिसका जिक्र हजरत गौसे आजम ने उस दिन किया था। इब्तिदा में वो उन तारीफों से शर्मा जाता था। लोग कुछ कहते तो वो कहता, मैं कहां, ये सब अल्लाह का फजल है। मगर आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता, उसके दिल में एक बहुत बारीक सा ख्याल जगह बनाने लगा। वो ख्याल ये था, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूं, मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूं। यह ख्याल बहुत छोटा था, उसने खुद भी उसे पकड़ा नहीं, क्योंकि यह ख्याल साफ नजर नहीं आता। यह एक साया की तरह होता है जो दिल की दीवार पर पड़ता है, मगर इंसान उसे महसूस करता है, पहचानता नहीं। फिर एक रात आई, वो रोजाना की तरह जिक्र कल्बी के लिए बैठा, आंखें बंद की, हाथ सीने पर रखा, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। वो कैफियत नहीं आई, वो सुकून नहीं उतरा, वो नूर जो पहले दिल में फैलता था आज गायब था। उसने कोशिश की, दोबारा तवज्जो लगाई, मगर दिल जैसे एक बंद दरवाजे की तरह था। वो घबरा गया, पसीना आया, दिल में खौफ उठा कि कहीं अल्लाह ने मुझसे अपनी तवज्जो फेर तो नहीं ली। रात भर वो बेचैन रहा। सुबह हुई और वो दौड़ता हुआ हजरत गौसे आजम की खिदमत में पहुंचा। हुजूर, मेरा दिल खामोश हो गया है, वो कैफियत नहीं आ रही, वो नूर नहीं मिलता, मैंने क्या गलती की? हजरत गौसे आजम ने उसे गौर से देखा। आपकी निगाह बहुत गहरी थी, ऐसी निगाह जो दिल के अंदर तक पहुंचती है। फिर आहिस्ता से फरमाया, अपने दिल में देखो, क्या वहां आजिज़ी है या खुद पसंदी? वो शख्स एक लम्हे के लिए साकित रहा और फिर
जैसे किसी ने आईना उसके सामने रख दिया हो। उसे वो तमाम लम्हे याद आए जब वो दिल में अपनी नेकियों का हिसाब लगाता रहा था, जब वो सोचता था कि मैं बदल गया हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। उसकी आंखें भर आईं। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मैं हार गया, मैं अपने नफ्स के धोखे में आ गया। हजरत गौसे आजम ने नरमी से फरमाया, जो अपनी लग्जिश पहचान ले वो अभी हारा नहीं है, हारता वो है जिसे अपनी गलती दिखाई ही ना दे। फिर फरमाया, बेटे, जिक्र कल्बी का नूर आजिज़ी में रहता है। जिस दिल में तकब्बुर आ जाए, खा वो तकब्बुर गुनाह का हो या नेकी का, वहां जिक्र की रोशनी मध्यम पड़ जाती है, क्योंकि अल्लाह मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता, चाहे वो तकब्बुर दुनिया का हो या इबादत का। फिर आपने हुक्म दिया, आज रात तन्हाई में जाओ, अल्लाह के सामने अपने गुरूर का एतराफ करो। ये ना कहो कि मैंने क्या गलती की, ये कहो कि ए अल्लाह, मैं कुछ नहीं था, तूने नवाजा था और मैंने खुद को कुछ समझ लिया, मुझे माफ कर दे। ये सच्ची तौबा है जो दिल को दोबारा नर्म करती है। इस रात वो शख्स अपने हुजरे में बैठा रहा। इस बार उसने अल्लाह से अपनी कमजोरी का एतराफ किया, अपनी नेकियों का नहीं, अपनी कमजोरी का। उसने रोया, मगर आज के आंसू मुख्तलिफ थे। आज वो इस बात पर नहीं रोया कि जिक्र क्यों नहीं हो रहा, वो इस बात पर रोया कि मैंने अल्लाह की नेमत को अपनी बड़ाई का जरिया बना लिया। रात के आखिरी पहर जब बिल्कुल सन्नाटा था, उसने महसूस किया कि सीने पर से एक बोझ हट रहा है। दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम हुआ और फिर वो कैफियत वापस आई, वही धड़कनें, वही नूर, वही आवाज, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुबह जब वो हजरत गौसे आजम के पास आया तो उसके चेहरे पर आजिज़ी थी, मगर आंखों में सुकून लौट आया था। हजरत गौसे आजम ने उसे देखते ही फरमाया, अब तुमने असल सबक सीखा है। जिक्र कल्बी सिर्फ दिल को जगाता नहीं, ये नफ्स को तोड़ता भी है, और जब तक नफ्स ना टूटे दिल मुकम्मल रोशन नहीं होता। फिर आपने महफिल की तरफ रुख किया और फरमाया, जान लो, सबसे खतरनाक हिजाब गुनाह नहीं बल्कि अपनी नेकी पर गुरूर है। गुनाहगार तौबा कर लेता है, मगर मगरूर इंसान को अपनी बीमारी नजर ही नहीं आती, और जिसे अपनी बीमारी नजर ना आए वो इलाज कैसे करेगा। महफिल में बैठे हर शख्स के दिल में एक लर्जिश पैदा हुई। हर कोई अपने दिल के अंदर झांकने लगा। तीसरा वाकया, जब एक मां की दुआ ने काम किया। कुछ दिन बाद का वाकया है। खानकाह के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कदम लरज रहे थे, मगर इरादा पक्का था। आंखों में अश्क थे, मगर होठों पर दुआ थी। वो अंदर आई और हजरत गौसे आजम के सामने बैठ गई। काफी देर वो कुछ बोल ना सकी, बस रोती रही। फिर आहिस्ता से बोली, हुजूर, मेरा बेटा है, जवान है, सेहतमंद है, ज़हीन है, मगर अल्लाह से गाफिल है। न नमाज पढ़ता है, न अल्लाह का जिक्र करता है, नसीहत सुनता नहीं, बुजुर्गों की बातों पर हंसता है। मैं रात को जागकर उसके लिए दुआएं मांगती हूं, मगर वो नहीं बदलता। क्या जिक्र कल्बी से ऐसा दिल भी जाग सकता है? हजरत गौसे आजम ने इस मां को बहुत शफकत से देखा। फरमाया, ए माए, जो दिल बिल्कुल मुर्दा लगता हो, अल्लाह उसे भी जिंदा कर सकता है, क्योंकि दिल इंसान के कब्जे में नहीं, अल्लाह के कब्जे में है, और अल्लाह जब चाहे पत्थर से भी पानी निकाल देता है। फिर फरमाया, आज रात अपने बेटे को मेरे पास ले आप। रात हुई। वो बूढ़ी मां अपने बेटे को लेकर आई, बमुश्किल। नौजवान ने घर से निकलने से पहले कहा था, मां, मैं वहां जाना नहीं चाहता, तुम्हारी जिद की वजह से जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब वो खानकाह में दाखिल हुआ तो उसके अंदाज में बेजारी थी। निगाहें ऊपर नहीं उठा रहा था, हाथ सीने पर बांधे, कांधे झुके हुए। सब कुछ कह रहा था कि वो यहां आना नहीं चाहता था। हजरत गौसे आजम ने उसे देखा। महफिल में बैठे बाकी लोग उसकी बेअदबाना कैफियत देखकर सहम गए, मगर आपके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। आपके चेहरे पर वही सुकून था जो हमेशा रहता था। आपने उसे बिल्कुल सादा लहजे में कहा, बेटे आओ बैठो। नौजवान ने तन से कहा, हुजूर, मेरी मां ने मुझे भेजा है, मुझे किसी नसीहत की जरूरत नहीं और ना मैं कोई वजीफा लेने आया हूं। आपने बिल्कुल उसी नरमी से फरमाया, नसीहत नहीं दूंगा, बस एक सवाल पूछना है। नौजवान ने कंधे उचकाए। आपने पूछा, क्या तुमने कभी रात के आखिरी पहर, जब सब सो रहे हों, तन्हाई में बैठकर अपने दिल की आवाज सुनी है? नौजवान ने हंसते हुए कहा, दिल की आवाज? हुजूर, मेरा दिल जो चाहता है वो दुनिया में मिलता है, खानकाह में नहीं।
आपने फरमाया, तो फिर तुम थके क्यों हो? नौजवान रुक गया। ये सवाल उसने नहीं सोचा था। आपने जारी रखा, दुनिया जिस्म को राहत देती है मगर दिल को नहीं भर सकती। जब दिल खाली रहे तो इंसान जितना भी पाए थका हुआ रहता है। ये थकावट जो तुम अपने अंदर महसूस करते हो, ये दुनिया की थकावट नहीं, ये दिल की प्यास है। नौजवान कुछ ना बोल सका। इस बार खामोशी उसका जवाब था और वो खामोशी बोल रही थी। हजरत गौसे आजम ने आहिस्ता से फरमाया, आज रात सिर्फ एक काम करना, मां के सो जाने के बाद तन्हा बैठना, आंखें बंद करना, हाथ अपने सीने पर रखना और बस ये कहना, ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मेरे दिल को जगा दे। बस इतना, कोई वादा नहीं, कोई अहद नहीं, बस ये एक जुमला। नौजवान ने बेदिली से सर हिलाया। वो घर आया, मां सो गई, कमरा खामोश था। बाहर से रात की ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। नौजवान लेटा हुआ था मगर नींद नहीं आ रही थी। वो जुमला ज़हन में घूम रहा था, अगर तू है तो मेरे दिल को जगा दे। उसने सोचा, क्या नुकसान है, कोई देख तो नहीं रहा। वो उठ बैठा, आंखें बंद की, हाथ सीने पर रखा और आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, अगर तू है तो मेरे दिल को जगा दे। चंद लम्हे कुछ ना हुआ मगर फिर अचानक उसके सीने में एक चभन हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बंद दरवाजा अंदर से हिला हो। वो उठना चाहता था मगर उठ ना सका और फिर बेइख्तियार आंखें भर आईं। वो रोता रहा रात भर। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये आंसू क्यों हैं, मगर एक अजीब हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। बचपन की नमाजें याद आईं, मां की दुआएं याद आईं, मस्जिद की अजानें याद आईं और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितनी दूर चला आया था। और वो फासला महसूस हुआ तो तकलीफ हुई। सुबह हुई, वो दौड़ता हुआ हजरत गौसे आजम के पास आया। कल रात जो इंसान यहां आया था वो आज का इंसान नहीं था। आंखें सुर्ख थीं मगर दिल नर्म था, कांधे झुके नहीं थे मगर अब उनमें वो अकड़ भी नहीं थी। वो हजरत गौसे आजम के कदमों के पास बैठ गया और रो कर बोला, हुजूर, रात मेरे अंदर कुछ टूटा और मैं नहीं जानता कि क्या टूटा, मगर जो टूटा वो टूटना चाहिए था और जो बना वो पहले कभी नहीं था। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, जिस दिल से तौबा के आंसू निकल आए समझो अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। और ये जो टूटना तुमने महसूस किया ये गुरूर का टूटना था। जब गुरूर टूटता है तो दिल बनता है। बूढ़ी मां ये मंजर देख रही थी। वो सजदे में गिर गई और रो रो कर कह रही थी, या अल्लाह, तूने मेरी सुनी, तूने मेरा बेटा लौटा दिया। महफिल में मौजूद हर आंख भीग गई। हजरत गौसे आजम ने सबकी तरफ रुख किया और फरमाया, याद रखो, कोई दिल इतना सख्त नहीं कि अल्लाह उसे नरम ना कर सके और कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह की रहमत उसे माफ ना कर सके, मगर शर्त यह है कि बंदा खुद एक कदम उठाए। एक कदम काफी है, अल्लाह बाकी रास्ता खुद तय करा देता है। फिर आपने आहिस्ता से वो बात कही जो इस पूरी महफिल का खुलासा थी। जिक्र कल्बी का असल कमाल ये नहीं कि तुम्हें सुकून मिल जाए, असल कमाल ये है कि तुम्हारी हर धड़कन खुद ब खुद अल्लाह का नाम लेने लगे। जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाए तो फिर खामोशी भी जिक्र बन जाती है, आंख का आंसू भी इबादत बन जाता है और सांस भी तस्बीह बन जाती है। और अब ये सवाल आपसे है, आपने ये 3 वाकयात सुने, 3 मुख्तलिफ इंसान, 3 मुख्तलिफ हालात, मगर एक ही रास्ता, जिक्र कल्बी। क्या आपका दिल भी इसी थकावट में है जिसमें वो नौजवान मुरीद था? क्या आपके अंदर भी कोई गुरूर है जो आपको खुद नजर नहीं आता? या क्या आप भी उस नौजवान की तरह हैं जो दुनिया में सब कुछ पाकर भी अंदर से थका हुआ है? जो भी हो, आज रात एक काम कीजिए, जब सब सो जाएं, तन्हा बैठिए, वुजू कर लें तो बेहतर है, आंखें बंद कीजिए, हाथ अपने सीने पर रखिए और कहिए, या अल्लाह, मेरे दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर दे। फिर खामोश रहिए, धड़कनें सुनिए, कुछ मत कीजिए, बस महसूस कीजिए। और अगर आंसू आ जाए उन्हें रोकिए मत, क्योंकि वो आंसू अल्लाह की तरफ से जवाब हैं। कमेंट में लिखिए, अल्लाह मेरे दिल को जिंदा कर दे। और अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी रूहानी हकीकतें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को अपने जिक्र के नूर से हमेशा रोशन रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।